एक्सरसाइज 21D है। 21C को हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा चुके हैं। वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट है 21C और 21D में। अब हम 21D को बढ़ाते हैं। OA 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देखो 21C में क्या था, आई कैप और जे कैप वाले टर्म्स थे, मतलब 2 डायमेंशन वाले थे। अब इसमें 3 डायमेंशन आ जाएगा, एक के कैप और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? के कैप। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ पर एक के कैप बढ़ जाएगा। इसमें ये 3 डायमेंशनल का वेक्टर हम पढ़ रहे हैं। ओके, अब OA 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप दिया हुआ है। OA यहाँ पर O क्या है? ओरिजिन है या फिर रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, और यह डिनोट करता है कि OA क्या है? A का पोजीशन वेक्टर है। OA क्या डिनोट करता है? A का पोजीशन वेक्टर है। तो A का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है। B का पोजीशन वेक्टर आपको ये दिया हुआ है। फाइंड द वेक्टर AB एंड BA। वेक्टर AB और BA को हमें फाइंड आउट करना है। तो AB क्या होगा? AB होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B OB माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A AB होगा। ओके, AB को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P पीछे वाला के पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर है आगे वाला। ओके, तो OB की हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप। ओके, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। माइनस OA 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? AB मिल जाएगा। तो देखो 5i में से 2i जाएगा तो क्या बचेगा? 3i कैप बचेगा। 2j प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस j करेंगे तो ये 3j कैप हो जाएगा। अब 2k में से 3k में से माइनस 2k जाएगा तो क्या हो जाएगा? k कैप हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। AB आ गया। अब हम BA को फाइंड आउट करें। BA तो BA क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B OA माइनस OB। जस्ट इसका अपोजिट है तो इसकी वैल्यू जस्ट इसका साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप होगा। ओके, या फिर हम OA की वैल्यू रखें माइनस OB करें तब भी यही आएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि वेक्टर BA किसके इक्वल है? वेक्टर BA किसके इक्वल होता है? माइनस वेक्टर EB के। वो तो फार्मूला ही है, वेक्टर BA इक्वल टू माइनस वेक्टर EB। तो इसका यूज करके हमने इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम बोर्ड एग्जाम में भी। इफ नाउ सेकंड, इफ A इक्वल टू 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, B इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 7k कैप, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है। हमें पूछा गया है 3a प्लस 2b माइनस 4c माइनस D वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ओके, आंसर हमें चाहिए है 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर माइनस D वेक्टर। हम वैल्यू को पुट करेंगे। 3 A की वैल्यू लेंगे हम। A की वैल्यू क्या है? 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। फिर B की वैल्यू लेंगे हम। B की वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस j कैप माइनस 7k कैप। फिर हम किसकी वैल्यू को लेंगे? C की वैल्यू को लेंगे। C की वैल्यू क्या है? माइनस 3i कैप
4j कैप प्लस 2k कैप। फिर हम किसकी वैल्यू को लेंगे, माइनस लेंगे d की वैल्यू को। d की वैल्यू क्या होगी, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो सिंप्लीफाई करते हैं हम, इस 3 का अंदर इंटू करेंगे तो 3 4 जा 12 होगा, दिस इज 12 i कैप। ओके, प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब इसका इससे इंटू करेंगे तो 2 इंटू 2 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 14k कैप। ओके, अंडरस्टूड। अब इसको लेंगे हम, इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12i कैप, दिस इज प्लस 16j कैप, दिस इज माइनस 8k कैप। ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप हो गया। तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू को लिखेंगे। ओके, अब देखें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो दिस इज अब 12i कैप और 4i कैप 16 हो जाएगा, और ये 12i कैप ये है तो 28 हो गया। इसमें से i कैप माइनस होगा तो 27i कैप क्या हो जाएगा, 27i कैप हो जाएगा। ओके, क्या i कैप होगा 27। अब 3j प्लस 2j तो 5j हो गया, 5j और 16j 21j तो प्लस 20j कैप। ओके, अब 3k माइनस 14k तो माइनस 11k बचा, माइनस 19k माइनस 20k। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। ओके, फर्स्ट में हमें ओ दिया, ओ भी दिया, हमें ए बी और बी ए निकालना था। ओके, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप एंड i कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k। इनका सम निकालना है हमें पहले तो। ओके, तो सम ऑफ वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, जोड़ लें, ऐड कर लें। 3i प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप प्लस i कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k कैप। 3i प्लस i क्या हो जाएगा, 4i कैप हो जाएगा, 7j माइनस 5j 2j कैप हो जाएगा माइनस 12k कैप। ये सम आ गया, क्या आ गया, सम आ गया। ओके, 3i कैप, 3i और 4i कैप, दिस इज 2j कैप, दिस इज माइनस 12 कैप। अब उसने पूछा हैंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 12k कैप अपॉन इसका मॉडुलस, मॉडुलस 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 12k कैप। ओके, अब इसके मॉडुलस को हम फाइंड आउट किए लेते हैं। देखो इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, दिस इज 2i कैप प्लस j कैप 6 कैप अपॉन रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर, दिस इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 6k कैप अपॉन 16 प्लस 4 प्लस 144। ओके, इसमें से 4 कॉमन निकल रहा है, निकाल लें। 2i कैप प्लस j कैप माइनस 6k, 2 कॉमन निकल, 4 कॉमन निकल रहा, सो 2 बचा, ये 4 प्लस 1 प्लस 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 6k कैप अपॉन रूट 41, दिस इज अवर
फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। फोर्थ देखिएगा, फाइंड बाय वेक्टर मेथड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कुछ वर्टिसेस आर दिए हुए हैं। ये वर्टिसेस हमें वेक्टर मेथड से इसके पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है। हम सपोज कर लें कि ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये कितना दिया हुआ है, -1 -1 9 दिया हुआ है, B 3 1 5 दिया हुआ है, और C 0 -5 और 1 दिया हुआ है। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है वेक्टर मेथड से। तो हम पोजीशन वेक्टर निकाल लें A का। पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या होगा, OA होगा, OA। और OA से नोट करेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ A को। OA कैसे निकलेगा, -i कैप -j कैप प्लस 9k कैप। ओके, इन सिमिलर वे OB निकलेगा, OB 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। देखो B का x कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, तो ये 3i कैप हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट्स कितना है, 1 है, तो j कैप हो जाएगा। z कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, तो ये 5k हो जाएगा। OC, C का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो 0i कैप। y कोऑर्डिनेट कितना है, -5 है, तो -j कैप, और z कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, तो k कैप। ये हमें पोजीशन वेक्टर मिल गए ABC के। अब हम AB की वैल्यू को फाइंड आउट करें, वेक्टर AB फाइंड आउट करें। तो वेक्टर AB कैसे निकलेगा, OB माइनस OA से निकलेगा, पता है आपको। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A से हम उसे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम OB की वैल्यू रखते हैं, क्या है, 3i कैप है प्लस j कैप प्लस 5k कैप है। OA की वैल्यू रखेंगे तो -i कैप -j कैप प्लस 9k कैप होगी। अब देखो 3i कैप प्लस i कैप, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4i कैप हो जाएगा, j कैप प्लस j कैप तो 2j कैप होगा, 5k माइनस 9k तो -4k कैप हो जाएगा। ये आपको AB मिल गया। अब हम इस AB का मॉडुलस निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, AB की लेंथ मिल जाएगी, AB का मॉडुलस। तो हम AB का मॉडुलस निकाला, जिससे हमें क्या मिलेगी, AB के लिए 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। दिस इज 16 प्लस 4 प्लस 16, इस 6 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो √36 होगा, √36 क्या होता है, 6 होता है, तो 6 यूनिट आ गया आपका। कितना आ गया, AB की लेंथ कितनी आ गई, 6 यूनिट आ गई। ओके, अब हम वेक्टर BC फाइंड आउट करें। BC वेक्टर BC को फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक ना। तो BC OC माइनस OB होगा, वेक्टर BC क्या होगा, OC माइनस OA होगा। अब हम OC की वैल्यू पुट करते हैं। OC की वैल्यू क्या है, 0i कैप -5j कैप प्लस k कैप माइनस OB क्या है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो 0a माइनस 3i तो -3i कैप आ जाएगा, -5j माइनस j -6j कैप हो जाएगा, k कैप -5 तो -4k कैप हो गया। ओके, अब हम BC की लेंथ निकालना है हमें, तो BC का मॉडुलस फाइंड आउट कर लें हम। BC का मॉडुलस क्या होगी, BC की लेंथ होगी, दिस इज i कैप का कोफिशिएंट कितना है, -3 स्क्वायर, j कैप का कोफिशिएंट क्या है, -6 तो -6 का स्क्वायर, k कैप का कोफिशिएंट -4 तो -4 का स्क्वायर।
ओके, दिस इज 9 प्लस 36 प्लस 16, 9 प्लस 36 प्लस 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 16 रूट 61 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट 61 यूनिट। ओके, अंडरस्टूड। अब हम फाइंड आउट करेंगे एसी वेक्टर को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो एसी वेक्टर कैसे निकलेगा? एसी वेक्टर निकलेगा ओसी माइनस ओ ए से। कैसे निकलेगा? ओसी माइनस ओ ए से निकलेगा। तो हम एसी वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। अब वेक्टर सी ए ले लें, कुछ भी ले लें, सी ए। दिस इज ओ ए माइनस ओ सी। हमने वेक्टर सी ए लिया है तो वो क्या होगा? ओ ए माइनस ओ सी होगा। ओ ए क्या है आपका? वेक्टर ओ ए है माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 9 के कैप। ये वेक्टर आपका क्या है? ओ ए है। अब ओ सी माइनस 0 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप। अब ये हो जाएगा आपका माइनस आई कैप माइनस जे प्लस, ठीक है ना, तो प्लस 4 जे हो जाएगा। 9 के माइनस के, तो ये 8 के हो गया। कितना हो गया? 8 के हो गया। ओके, देखो माइनस आई में से 0 जाएगा तो माइनस आई रहेगा, माइनस जे, माइनस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 5 जे तो प्लस 4 जे हो जाएगा, और 9 के इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसके मॉडुलस को फाइंड आउट कर लें, सी ए के मॉडुलस को फाइंड आउट करें। तो सी ए का मॉडुलस क्या होगा? सी ए का मॉडुलस दिस इज आई का कोफिशिएंट कितना है? -1 का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। के का कोफिशिएंट कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। दिस इज 1 प्लस 16 प्लस 64 रूट 81 इक्वल टू 9 यूनिट। कितना आ गया? 9 यूनिट आ गया। ओके, तो सी ए या ए सी की लेंथ कितनी होगी? 9 यूनिट होगी। अब हमें क्या पूछा है उसने? पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड आउट किए लेते हैं हम। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, जितनी भी उसमें साइड हो उन सब का सम। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी का मॉडुलस मतलब ए बी की लेंथ प्लस बी सी का मॉडुलस बी सी की लेंथ प्लस सी ए का मॉडुलस सी ए की लेंथ। तीनों साइड को ऐड कर देंगे। ए बी का मॉडुलस हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया था? 6। बी सी का रूट 61 था, सी ए का 9, तो हो जाएगा 15 प्लस रूट 61 यूनिट। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ फिफ्थ, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एंगुलर पॉइंट ए बी सी एंड डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर एंगुलर पॉइंट लिखा हुआ है, वर्टिसेस भी लिख सकता था वो। पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये दिए हुए हैं। ए का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, बी का दिस वन, जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप, सी का के कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप, और डी का आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप दिया हुआ है। देन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। साइड्स की लेंथ निकालना है। अब देखो ओ ए क्या दिया हुआ है? ओ ए आपको दिया हुआ है, ओ ए मीन्स होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ ए का मीनिंग क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो दिस इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओ भी दिया हुआ है जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप। ओ सी दिया हुआ है के कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप। ओके, और ओ डी दिया हुआ है आपको। ओ डी कितना दिया हुआ है? ओ डी आई कैप
प्लस जे कैप माइनस के दिया हुआ है, दिस इज ओडी दिया हुआ है। ओके, अब हमें ए बी निकालें, हम बी सी निकालें, सी डी निकालें, डी ए निकालें, फिर इनके मॉडुलस को फाइंड आउट करेंगे। जो मॉडुलस होंगे वो क्या होंगे, लेंथ ऑफ साइड्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के। ओके, अब हम ए बी को फाइंड आउट करते हैं। देखो ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए से फाइंड आउट होगा। ए बी किससे फाइंड आउट होगा, ओ बी माइनस ओ ए से। ओ बी लिखें हम जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप। ओके, फिर ओ ए लिखें हम आई कैप जे कैप प्लस के कैप। इसको हम माइनस कर लें। देखो पहले आई को लें हम, ये माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप है तो ये माइनस 2i कैप हो जाएगा। अब हम जे को लेते हैं, यहाँ पर जे कैप है, यहाँ पर माइनस जे कैप है तो प्लस 0 जे कैप हो जाएगा। अब के को लें, यहाँ पर के है, यहाँ पर माइनस के कैप है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 के कैप हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। देखो यहाँ पर के पॉजिटिव है, इस माइनस की वजह से के भी नेगेटिव हो जाएगा, इस माइनस की वजह से तो 0 कैप हो जाएगा। अब हम किसको फाइंड आउट करें, बी सी को फाइंड आउट करें। तो बी सी कैसे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ बी से निकलेगा। किससे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ बी से निकलेगा। तो देखो ओ सी लिखें हम पहले, ओ सी क्या है, के कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप, और ओ बी क्या है, ओ बी है जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप है। ओके, अंडरस्टूड। जे ओ सी है और ये ओ बी लिख लिया हमने। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट किए लेते हैं। देखो पहले हम आई को सब्सट्रैक्ट करें तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, देखो आई और ये माइनस माइनस प्लस आई कैप तो 2i कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2i कैप हो जाएगा। अब हम जे को लें, माइनस जे है, ये भी माइनस जे होगा तो ये माइनस 2j हो जाएगा। अब ये के प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का के हो जाएगा तो प्लस इन 0 के कैप हो गया, ये बी सी आ गया। ओके, अब हम बी सी के बाद क्या निकालें, सी डी निकालें। सी डी, तो सी डी कैसे निकलेगा, ओ डी माइनस ओ सी से निकलेगा। देखो अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो किसी एक साइड की लेंथ को पूछ सकता है, इस तरह से दे देगा और बोलेगा भाई सी डी की लेंथ निकालो, सबकी नहीं पूछेगा, किसी एक साइड की लेंथ को वह पूछ सकता है। ओके, तो अब ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी लिखा हमने आई कैप प्लस जे कैप माइनस के, ओ सी लिखेंगे हम के कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम आई वाले को लें, यहाँ पर आई और माइनस आई, इधर माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा तो 0i कैप होगा। अब जे वाले को लें, जे इधर इधर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, 2j हो जाएगा। ये माइनस के माइनस 2k हो गया। ये क्या आ गया, सी डी आ गया। अब सी डी के बाद हम डी ए को फाइंड आउट करें। किसको फाइंड आउट करें, डी ए। डी ए कैसे निकलेगा, ओ ए माइनस ओ डी से डी ए निकलेगा, ओ ए माइनस ओ डी से। ओके, अब देखो ओ ए लिख लें हम आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओ डी माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लें। देखो ये पॉजिटिव आई है, ये वाला नेगेटिव आई होगा तो क्या हो जाएगा, 0i कैप होगा। ये पॉजिटिव जे है, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0j कैप हो जाएगा। और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 2k कैप हो गया। ये हमने चारों साइड्स के, क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब हम इनके मॉडुलस को फाइंड आउट करेंगे। उसने क्या पूछा, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ इट साइड्स, तो मॉडुलस होगा लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा, मॉडुलस ए बी। मॉडुलस क्या बताता है, लेंथ बताता है वेक्टर की। ओके, अब ए बी क्या है, ए बी ये लिखा हुआ है -2i कैप है बस, तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर।
आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, जे कैप का कोफिशिएंट 0 है, के कैप का कोफिशिएंट 0 है, √4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। ओके, अब हम लेंथ ऑफ बी सी निकालें। लेंथ ऑफ बी सी क्या होगा, बी सी का मॉडुलस होगा, बी सी क्या है, दिस वन इज बी सी, सो दिस इज आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट इधर कितना है, -2 का स्क्वायर, दिस इज 4 + 4 इक्वल टू 2√2 यूनिट, कितना हो जाएगा, 2√2 यूनिट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम लेंथ ऑफ सी डी निकाल लें, किसकी निकालें, सी डी की लेंथ। ओके, तो इसको हम इधर निकालते हैं, लेंथ ऑफ सी डी। लेंथ ऑफ सी डी क्या होगा, मॉडुलस सी डी होगा, मॉडुलस सी डी। ये है आपका सी डी, 0 आई कैप + 2j कैप -2 के कैप, सो दिस इज आई का कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 है 2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट कितना है, -2 का स्क्वायर, 4 + 4 दिस इज 2√2 यूनिट, कितना हो जाएगा, 2√2 यूनिट हो जाएगा। 4 + 4 8 होगा, 8 को हम क्या लिखेंगे, 4 × 2, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा, तो 2√2 यूनिट हो गया। अब लेंथ ऑफ ए डी, लेंथ ऑफ ए डी क्या होगा, डीए का मॉडुलस, देखो लेंथ में चाहे हम डीए का मॉडुलस निकालें चाहे एडी का मॉडुलस निकालें, दोनों के मॉडुलस कैसे आएंगे, सेम आएंगे। यहाँ पर हमने डीए को फाइंड आउट किया था, तो कितना हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट कितना है, 0, जे का कोफिशिएंट कितना है, 0, के का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 4 = 2 यूनिट। तो हमने चारों साइड्स की लेंथ को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके, चारों साइड्स की लेंथ क्या हो गई, इसमें फाइंड आउट हो गई। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। 6, प्रूव बाय वेक्टर मेथड द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस वर्टिसेस दिए हुए इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो हम सपोज कर लें कि ए क्या है, 2 4 -1 है, बी क्या है, 4 5 1 है, और सी उसका वर्टिसेस 3 6 -3 ये वर्टेक्स हैं, ये तीनों वर्टेक्स हैं। अब हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, ओ ए को फाइंड आउट करेंगे, ओ ए कैसे निकलेगा, 2i कैप + 4j कैप -k कैप। फिर ओ बी को फाइंड आउट करेंगे, ओ सी को फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्लियर, ओ ए निकाला, ओ बी निकाला और ओ सी निकाला। अब हम ए बी को फाइंड आउट करेंगे, बी सी को फाइंड आउट करेंगे और सी ए को फाइंड आउट करेंगे, और फिर इनके मॉडुलस को फाइंड आउट करेंगे। किनको फाइंड आउट करेंगे, मॉडुलस। ए बी कैसे निकलेगा पता है आपको, ओ बी -ओ ए से निकलेगा, बी सी कैसे निकलेगा, ओ सी -ओ बी से निकलेगा, और सी ए कैसे निकलेगा, ओ ए -ओ सी से निकलेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद होमवर्क में करना है। जब ए बी बी सी और सी ए वेक्टर्स मिल जाएंगे, अब हम उनके मॉडुलस को निकाल लेंगे, ए बी के मॉडुलस को निकाल लेंगे, बी सी के मॉडुलस को निकाल लेंगे, सी ए के मॉडुलस को निकाल लेंगे। ये मॉडुलस क्या बताएंगे, ट्रायंगल एबीसी की साइड की लेंथ बताएंगे। अब यदि दो लेंथ इक्वल आ जाती हैं, दो के मॉडुलस इक्वल आ जाते हैं, तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसे आप होमवर्क में प्रूव करिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 5i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी एंड सो दैट ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। हमें वेक्टर ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो वेक्टर ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, देखो ए बी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, यूनिट वेक्टर। और आई कैप का जो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होंगे वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। क्या होंगे, वो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
ओ ए आपको दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना दिया हुआ है 5i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया हुआ है। ओ बी आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप दिया हुआ है। ए आपको क्या दिया हुआ है, ओ भी दिया हुआ है। अब हम ए बी को फाइंड आउट करें, ए बी वैक्टर को हम फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए से निकलेगा, हमें अच्छी तरह से पता है। अब ओ बी में से हम ओ ए को माइनस करेंगे तो 3i में से 5i माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2i कैप आएगा। कितना आएगा -2i कैप आएगा। 3i माइनस 5i कैप। 2j में से हम j माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, j बचेगा। k में से k माइनस करेंगे तो 0 k कैप बचेगा। ओके, अंडरस्टूड। ये आ गया आपका वेक्टर ए बी। अब हमें इस वेक्टर ए बी का क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। उसने क्या पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी। तो हम ए बी का यूनिट वेक्टर निकालें, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए बी। क्या फाइंड आउट करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए बी, अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए बी, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर अपॉन वेक्टर ए बी का मॉडुलस, ये होगा। ओके, सो दिस इज -2i कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग ए बी। ए बी के अलोंग में हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यूनिट वेक्टर। अब हम क्या हुआ, यूनिट वेक्टर क्या निकला, -2i कैप प्लस जे कैप अपॉन √5। इसको हम ऐसा लिख लेंगे -2 अपॉन √5i कैप प्लस 1 अपॉन √5 जे कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी क्या होगा, -2 अपॉन √5, 1 अपॉन √5, के का कोई कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 0 है तो ये 0 आ जाएगा। ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पहला टॉपिक होता है डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, अंडरस्टूड। हम चाहें तो चेक कर सकते हैं इसे, देखो डायरेक्शन कोसाइंस की क्या विशेषता होती है, l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सभी डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर करके ऐड करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। -2 अपॉन √5 का स्क्वायर, 1 अपॉन √5 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 4 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 0, ये 1 आ गया। ओके, अंडरस्टूड। तो ये अपना सही है। अब उसने ये बोला है कि साथ में ये भी बोला है कि एंड सो दैट ए बी इज पैरेलल टू XY प्लेन। देखो यहाँ पर वेक्टर ए बी निकाला हमने, तो वेक्टर ए बी में I का कोफिशिएंट है, J का कोफिशिएंट है, पर K का कोई कोफिशिएंट नहीं है। इससे पता चलता है कि वेक्टर ए बी किस में लाई कर रहा है, XY प्लेन में लाई कर रहा है। ओके, यहाँ पर K का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। K का कोफिशिएंट 0 होने से हमें पता चलता है, ओके, कोफिशिएंट ऑफ K कैप इज 0। हैंस इसी से पता चलता है वेक्टर ए बी लाई या ए बी लाई ऑन किस में लाई करेगा, XY प्लेन में लाई करेगा। किस में लाई करेगा, XY प्लेन में लाई करेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 8। गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है आपको x प्लस 4y कैप प्लस 2x प्लस y प्लस 1j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू y माइनस 2x प्लस 2y कैप प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1j कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 3a इक्वल टू 2b। तो देखो 3a इक्वल टू 2b दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू पुट किया, यहाँ पर b की वैल्यू पुट किया है। ओके, फिर मल्टीप्लाई किया तो ये 3
का इस पूरे में मल्टीप्लाई किया, इधर 2 का इस सारे में मल्टीप्लाई किया। अब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड जे कैप करेंगे। ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं, तो इनके कोफिशिएंट कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड जे कैप, आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट का लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 3x + 4y है। राइट हैंड साइड में देखिएगा, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? y - 2x + 2 है इंटू 2, तो ये लिख लिया हमने। अब जे कैप के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? 3 × 2x + y + 1 ये लिख लिया गया। यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? 2 × 2x - 3y - 1 इसको लिख लिया गया। अब इनको हमने सिंप्लीफाई किया, 3x + 12y = 2y - 4x + 2, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लिया। इधर सिंप्लीफाई करके इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा। ओके, अब देखो इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकेंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो 14x हो जाएगा। ये 20y = 8, दिस इज 14x + 63y - 35। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, और y की वैल्यू -1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यदि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। ओके, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से बन गया, यहाँ फाइंड की जगह देन आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब हम इसे देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम x की वैल्यू रखेंगे, ऑप्शन ए को लेंगे, हम ऑप्शन ए लिया, यहाँ पर हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ऑप्शन ए रखने पर a की वैल्यू कितनी आएगी? ये 2 + 4, y की जगह 1 रखेंगे तो 6i आ गया। कितना आ गया? 6i आ गया। इसमें रखेंगे तो 4x + 1 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा? 4ab 6j आ गया a की वैल्यू ऑप्शन 1 रखने पर। अब b की वैल्यू निकालें हम ऑप्शन 1 रखने पर, दिस इज y कितना है आपका? y 1 है आपका। कितना है? y 1 है। अब देखो इसमें b में हमने x की जगह 2 रखा, y की जगह 1 रखा, तो हमें क्या मिला? -i कैप + 2 0 j कैप मिला। अब 3a = 2 भी हो रहा क्या? इसमें नहीं हो रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। अब हम b को लेते हैं, x की जगह 2 रखा, यहाँ पर 2 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे तो कितना आएगा? वेक्टर a आएगा आपका। कितना आएगा? वेक्टर a। ओके, देखो x भी ऑप्शन लिया था हमने, x की जगह 2 पुट किया, y की जगह -1 पुट करेंगे हम इस पूरे में, तो हमें मिलेगा -2i कैप + 4j कैप। फिर हम वेक्टर b निकालेंगे, वेक्टर b में भी x की जगह 2 और y की जगह -1 हम पुट करेंगे तो हमें -3i + 6j मिलेगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। 3a = 2b, इसको 3 से इंटू करेंगे तो -6i + 4j, इसको 2 से इंटू करेंगे तो -6i + 12j। तो ये दोनों कैसे हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। a को 3 से इंटू करने पर, b को 2 से इंटू करने पर दोनों कैसे हो रहे? इक्वल हो रहे। तो इससे में हम बी ऑप्शन में क्या करेंगे? टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि ये आता है तो हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ 9th, प्रूव दैट द वेक्टर्स, ये वेक्टर दिए हुए हैं 2i कैप + 3j कैप -6k कैप, 6i - 2j + 3k कैप एंड 3i + 6j - 2k कैप फॉर्म अ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या विशेषता होती है? उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। साइड्स की लेंथ कैसे निकलेगी? इन वेक्टर के मॉडुलस से निकलेगी। तो हम क्या निकालें? इनके मॉडुलस को फाइंड आउट करें। देखो देखने से ही पता चल रहा है, इसमें 2 3 6 है, इसमें भी 2 3 6 है, इसमें भी 2 3 6 है, मतलब सबके मॉडुलस कैसे निकलेंगे? सेम निकलेंगे। ओके, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, 2i कैप + 3j कैप -6k कैप। सब्जेक्ट में तो आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज 2² + 3² + -6²।
ओके, so this is 4 plus 9 plus 36 इक्वल टू √49 इक्वल टू 7 यूनिट आ गया। कितना आ गया उसका? पहली वाली साइड की लेंथ कितनी आ गई? 7 यूनिट आ गई। इसी तरह दूसरे वाली साइड की लेंथ भी क्या आएगी? 7 यूनिट आएगी। इसका मॉडुलस हम निकाल रहे हैं दूसरी वाली साइड का, तो √6 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 7 यूनिट। ओके, तीसरी वाली साइड देखिएगा क्या है? 3i कैप है प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया? 7 यूनिट आ गया। तो इससे प्रूव हो गया कि कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हैंस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूव हो गया। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देखते ही टिक लगा देंगे, क्योंकि तीनों ही वेक्टर में 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, हर एक में सेम है। उसके कोफिशिएंट किसका है? वो i का है, j का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मॉडुलस निकालते समय। ओके, अंडरस्टूड। 10th, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, इससे पहले वाले 9th में क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ था? साइड का वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था साइड। इसमें हमें क्या दिए हुए हैं? वर्टेक्स दिए हुए हैं, मतलब जो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। सपोज करो कोई ऐसा ट्रायंगल है, सपोज कर लें हम ABC, तो ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं हमें। ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, सी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। हमें उन पोजीशन वेक्टर से क्या फाइंड करेंगे? पहले हम साइड के वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम प्रूव कर सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो इसको हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट OA इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है। ओके, OB ले लें इसी तरह से हम, OB इक्वल टू है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ओके, OC ले लें, OC इक्वल टू है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये है OC। ए सपोज कर लिया हमने। अब हम AB को फाइंड आउट करें तो आपको पता है, देखो भाई AB कैसे निकलता है? AB निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो OB माइनस OA से निकलेगा। किससे निकलेगा? OB माइनस OA से। हम यहाँ पर OB की वैल्यू पुट करें, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस OA 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये वैल्यू हमने पुट कर ली। अब हम इसे सिंपलीफाई कर लें। देखो, तो वेक्टर AB क्या होगा आपका? वेक्टर देखो, i माइनस 2i कैप, तो ये माइनस i कैप हो जाएगा, माइनस 3j प्लस j, तो माइनस 2j कैप हो जाएगा, माइनस 5k और माइनस k, तो ये माइनस 6k कैप हो गया। ठीक है, ओके। इस तरह से हमने AB साइड को फाइंड आउट कर लिया वेक्टर के फॉर्म में। अब हम BC को निकालें, तो BC क्या होगा? OC माइनस OB होगा। क्या होगा? OC माइनस OB होगा। ओके, ये वैल्यू हम पुट कर लें, OC की वैल्यू पुट करें। OC की वैल्यू क्या है? 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस OB इज i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5 कैप। ओके, अब इसको हम सिंपलीफाई कर लें तो हमें BC मिल जाएगा। BC इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2i कैप आएगा माइनस 4j प्लस 3j, तो माइनस j बचेगा, माइनस 4k प्लस 5k, तो प्लस k कैप बचेगा। ये BC आ गया। अब हम CA को फाइंड आउट कर लें। किसको फाइंड आउट कर लें? CA को। ओके, तो CA कैसे निकलेगा आपको पता है? OA माइनस OC से निकलेगा। OA की वैल्यू रखें हम 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। OC की वैल्यू रखें हम माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस
4k कैप। अब दिस इज 2i कैप माइनस 3i कैप माइनस i कैप माइनस j, तो 3j हो जाएगा, एक k प्लस 5k हो गया। ये हमने सी ए की वैल्यू निकाली। अब हम इन तीनों के मॉडुलस को फाइंड आउट कर लें। देखो ए बी के मॉडुलस को हम फाइंड आउट कर, ए बी के मॉडुलस का मतलब है ए बी की लेंथ आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। दिस इज आई का कोफिशिएंट कितना है इधर, -1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है -2 है तो -2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट कितना है -6 का स्क्वायर। दिस इज 1 + 4 + 36 = √41 यूनिट। ओके, ए बी का मॉडुलस आ गया। अब हम बी सी के मॉडुलस को फाइंड आउट करें तो बी सी का मॉडुलस, बी सी है 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज 4√6 यूनिट हो जाएगा। ओके, अब सी ए के मॉडुलस को फाइंड आउट करें। सी ए का मॉडुलस दिस इज -1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस इज 1 + 9 + 35 नहीं 25 सॉरी, दिस इज √35। अब देखो देखने से ही पता चल रहा है कि इन दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये √6 है, √35 है, यहाँ पर √41 है। तो ये प्रूव हो जाता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। देखो इस तरह से हम आपको बताते हैं, इसको रख करते हैं फिर ओके, देखो ए बी के मॉडुलस का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर बी सी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस सी ए के मॉडुलस का स्क्वायर, सो दिस इज √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर, 6 + 35 = 41। अब ए बी 41 है, ए बी 41 है, तो ये दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो बी सी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस सी ए के मॉडुलस का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, ए बी के मॉडुलस का स्क्वायर। इससे प्रूव हो गया। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो वो वर्टिसेस कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ओके, देखो यहाँ पर हमने ए बी को फाइंड आउट किया, बी सी को फाइंड आउट किया, सी ए को। ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना निकलना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए, आना चाहिए ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 0 वेक्टर आएगा, माइनस आए ए 2 आए, क्लियर, 0 हो गया, ए 2j -j -3j हो गया, ए 3j है। ओके, दिस इज 5k और k 6k का प्लस -6k, तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यदि वो ट्रायंगल की साइड बना रहे हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करने पर कितना आना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए। यहाँ बी से बी कैंसिल हुआ तो ये ए सी हो गया, सी से सी कैंसिल होगा तो ए हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।